कैसे देख रहे हैं इस एलामिया को? ख़ास तौर पर हम ट्रेड इसको हम बुनियादी नुक्ता हमने देखा है, एससीओ का यह रहा है और जाहिर है एजेंडा भी यही था। कितना कामयाब रहा? देखें, ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छी थी, बातें बहुत अच्छी पॉजिटिव हुई। लेस इंडियन फॉरेन मिनिस्टर हुआ वेरी नेगेटिव, और अगर कहेंगे तो मैं उनके वो बताऊंगा जो इन बिल्ड बातें करके पाकिस्तान को इशारा करके उन्होंने बड़ी क्लियर बातें की जो कि बिल्कुल नामुनासिब था। और सेकंड, उन्होंने इसमें एक और बात भी की थी कि यूनाइटेड नेशन को रिफॉर्म करना चाहिए, विच हैज गॉट नो कंसर्न विद एचसीओ के अंदर, क्योंकि वो खुद मेंबर बनना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने बात की। लेकिन ओवरऑल बड़ी पॉजिटिव बातें, ट्रेड की बात की गई है, कनेक्टिविटी की बात की गई है, डिस्प्यूट रिजॉल्व की बात की गई है, बायलैटरल इशूज जो इशूज है डिस्प्यूट हैं वो खुद रिजॉल्व करने चाहिए। आई थिंक ये पाकिस्तान कश्मीर का इशू भी है जो उन्होंने बात की है। और यूनिलेटरल ट्रेड सैंक्शन नहीं लगानी चाहिए जैसे ईरान के ऊपर लगाई गई हैं। आई थिंक इस लिहाज से तो बहुत अच्छी गई है। लेकिन देखना यह है कि इकोनॉमी को जितना फोकस किया गया, इकोनॉमी के मेन हर्डल क्या है? मेन हर्डल इकोनॉमी में है जो कि आपका कनेक्टिविटी है फ्रॉम सेंट्रल एशिया, अफगानिस्तान, बलोचिस्तान एंड यू गो टू गवादर पोर्ट एंड दुनिया की पूरी मार्केट, नॉर्थ अफ्रीका की और उसके बाद मिडिल ईस्ट की सारी अवेलेबल है। इसके लिए इशू है, जो इसका मेन पिलर है वो है कि आप सिक्योर एनवायरनमेंट, ब्रांड फ्रेंडली बिजनेस एनवायरनमेंट हो और सिक्योर एनवायरनमेंट हो, सिक्योर रूट्स हो, जो कि आपको ब्लॉकेड है अफगानिस्तान की वजह से। तो उन्होंने वो बात भी की कि अफगानिस्तान को भी जो इसके हालात ठीक करने चाहिए। इसके जो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने में ये बात की कि उसको सपोर्ट करना चाहिए और वहाँ टेररिज्म जो है उसको ख़त्म होना चाहिए, ये बातें। तो ये आई थॉट कि अगर इसमें एक ये बात डाल देते कि वी आर गोइंग टू फॉर्म अ कॉमन स्ट्रेटजी, या हमने एक कॉमन सिक्योरिटी स्ट्रेटजी बनाएंगे कि किस तरीके से पूरे खित्ते से टेररिज्म को ख़त्म कर दिया जाए। टेररिज्म ख़त्म होगा तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी। सेंट्रल एशिया इतना नेचुरल रिसोर्स रिच एरिया है, और पाकिस्तान में टापी का आपके सामने बताया, ताजिकिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान वो भी स्टकअप हुए। अफगानिस्तान ट्रबल साम है तो वहां पर टेररिज्म है। तो आप मुझे बताएं कैसे कनेक्टिविटी हो? ना सेंट्रल एशिया को कनेक्शन मिलता है, ना रशिया को मिलता है, ना चाइना को मिलता है। तो इसके लिए ये जॉइंट आई थॉट के 3 महीने या 6 महीने में एक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए इन्हीं ममालिक सिक्योरिटी हेड्स की, और उसमें देखें मिल के टेररिज्म खत्म करें। जिस मुल्क में टेररिज्म है सारी स्ट्रेटजी बनाए कैसे करना है। ये आई थिंक आई विल लिखी मिसिंग इसमें लिंक था जो इसमें इन्होंने रेजोल्यूशन में नहीं आया। अदरवाइज सारी पॉजिटिव है और इस खित्ते के लिए हैं। आई वुड गो के नेक्स्ट कि यहाँ पे एससीओ का इनका एक बैंक भी होना चाहिए, IMF वर्ल्ड बैंक की तरह। वो इन अपने लोगों को लोन दे, इसमें भी पॉसिबिलिटी थी। लेकिन इंडियन का मैं खास तौर पे जिक्र करना चाहता हूँ, वो बात कर रहे 3 ईवल्स टेररिज्म के, टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म और उसके बाद सेपरेटिज्म। तीनों उसने शो किए हैं पाकिस्तान की तरफ कि जिस तरीके से वो कश्मीर की बात करता है, लेकिन नॉट रियलाइजिंग व्हाट दे आर डूइंग इन पाकिस्तान और नेबरिंग कंट्री में। आपके सामने कश्मीर में देख लें, उसके बाद आप मणिपुर में देखें व्हाट इज हैपनिंग, एंड मूवमेंट चल रही हैं। ये सारी चीजों में देखें तो फिर आपको पता चलता है कि कितना ज्यादा इंडिया करता है। आई टेक इंडिया इन एससीओ एज ए स्पॉइलर। इंडिया वहां पर अमेरिका के साथ भी है, यूरोपियन यूनियन के साथ भी है, 2+2 में, क्वाड में भी है, I2U2 में भी है, सब में वो उनको और प्रॉक्सी वो यूज कर रहे हैं अमेरिकन को इंडिया के खिलाफ, ये पाकिस्तान के खिलाफ, चाइना के खिलाफ, साउथ चाइना सी में। तो इसलिए आपका कभी भी इत्तेहाद वो नहीं होगा क्योंकि इंडियन बीच में बैठे हुए आपको प्रॉब्लम करते रहेंगे अनलेस दे रिजॉल्व बायलैटरल इशू, जो कि पाकिस्तान ये हमारा इशू है कश्मीर का, उन्होंने यूनिलैटरल कब्जा कर लिया, इसके भी बात की है। उसके बाद वो उन्होंने बड़ी क्लियर बात की कि पाकिस्तान जो है वो सॉवरेनिटी ख्याल करें, जैसे हम सीपैक के लिए कश्मीर से या गिलगित बल्तिस्तान रूट ले रहे हैं जो कि हमारा एरिया है, रिकग्नाइज एरिया है, उसकी बात करते हैं। तो ये चीज़ों में हम देखें तो मेरे ख्याल में इस लिहाज से फिर सार्क में आपके सामने देखें ये इन्होंने हर्डल डाली हुई है, सार्क को इनफेक्टिव कर दी है, हालांकि बाकी तमाम ममालिक तैयार बैठे हुए थे, इंडिया उसको नहीं होने देता। एससीओ में भी आप देखेंगे ये जब पहले हुई है वहां भी नरेंद्र मोदी नहीं गए, अभी भी उन्होंने फॉरेन मिनिस्टर को भेज दी। कि ये सिर्फ इसमें रहना चाहते हैं, इसको छोड़ना भी नहीं चाहते और इससे कोई फायदा भी नहीं उठाना चाहते, ना किसी और को फायदा उठाना देना चाहते हैं। तो मेरे ख्याल में इन चीजों को हम देखें तो ये बड़ी ही प्रॉब्लमेटिक चीजें हैं। ग्रोथ, पाकिस्तान ग्रोथ चाहता है, कनेक्टिविटी चाहता है, सीपैक एक एग्जाम्पल है।
इट इज फॉर एवरीवन, पूरे इस खित्ते के लिए सीपैक इज गोइंग टू बी द मेन कनेक्टिविटी का कनेक्शन होना चाहिए। ग्रोथ इससे होगी, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, आपकी इंटरेक्शन होगी ममालिक की, जब आपके ये ट्रेड बढ़ेगा। तो दीज आर द थिंग आई थिंक इसमें, बट ओवरऑल इट वाज वेरी पॉजिटिव आई थिंक, एंड इट इज पाकिस्तान ने बहुत अच्छा किया, हुकूमत ने बहुत अच्छा मैनेज किया इसको, और उन सब ने तारीफ भी बहुत की। क्या समझते हैं, आपने कहा भी कि जयशंकर का रोल जो है वो कोई इतना पॉजिटिव नहीं था, नेगेटिव था, लेकिन जो उन्होंने पीस की बात की, क्या उनका मतलब है कि दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खिलाफ सख्त रवैया इख्तियार करना है? ये मौक़िफ़ तो पाकिस्तान का भी है, तो आप कहाँ देखते हैं? और फिर जाहिर है एक ख़ास लिहाज से इस वक्त इंडिया मुश्किल में है, यानी जो इल्ज़ाम वो दूसरों पर लगाता है, खुद उसको उस इल्ज़ाम का सामना कनाडा में न सिर्फ करना पड़ा बल्कि वो साबित हुआ है, प्रूवन है अब तो, और उसी सिलसिले में उनके सिफारतकारों को निकाला गया। देखें, इंडिया इज नाउ अ प्रूवन ग्लोबल टेररिस्ट कंट्री, लेट्स बी वेरी क्लियर अबाउट इट। जो ये कनाडा में पहुंच गए, अमेरिका में आपके सामने वो बच गया, उसके ऊपर भी इंक्वायरी हो रही है। कनाडा ने 6 इंक्लूडिंग इनका हाई कमिश्नर बिन किक्ड आउट फ्रॉम कनाडा से, और वो वहां उनको निकाल के रख दिया है। आई मीन दे डोंट फील इवन इंसल्टेड, दे डोंट फील एम्बैरेस्ड। ये इतने इस तरह की चीजें बातें करते हैं, यहाँ आके एक्सट्रीमिज्म, टेररिज्म, सेपरेटरिज्म, भाई सारे काम तो आप कर रहे हैं, कौन सी आपने चीज छोड़ी है? कश्मीर में क्या कर रहे हैं, मणिपुर में क्रिश्चियन आपने क्या किया है, एंसलेट मूवमेंट आपकी कितनी चल रही है, उसके बाद खालिस्तान में सिखों के खिलाफ आप क्या करें, सिखों को मार रहे हैं। पाकिस्तान में आपने 20 कश्मीरी मार दिए हैं जो कश्मीर की सपोर्ट करते थे, आपने खुद ओपनली इसको कन्फेस किया है। तो इस लिहाज से देखें तो ये अमेरिकन को इन्हें भी दोगली पॉलिसी खत्म करने की जरूरत है, और इसमें एससीओ का किरदार बहुत बेहतर हो सकता था। ऑनेस्टली अगर ये इंडिया यहाँ पर ना होता तो ये बहुत करेगा, अदरवाइज ये यूरोप में भी हैं, अमेरिका में भी हैं, राइट। उसके बाद ये एससीओ में भी आके बैठ गए हैं, इनके पास 2+2 का भी है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया, अमेरिका है। फिर ITU2 जिसमें यूएई, इंडिया, इजराइल, सारे अमेरिका, वो आके बैठ गए हैं। तो कौन सी जगह इन्होंने चीज छोड़ी हुई है? दे आर नॉट सिंसियर। और फिर अब कभी भी उनका हेड ऑफ स्टेट नहीं आता, जिस तरीके से वो एरोगेंटली आके बैठा, मिला प्राइम मिनिस्टर से, उसके बाद जिस तरह ये अकड़ बोल रहा था, आई मीन ऑल नेगेटिव थिंग्स, बिकॉज ही कुड नॉट नेम पाकिस्तान, तो उन्होंने नाम नहीं लिया, बट इन बिल्डों सारी बातें पाकिस्तान को सुनाई है। और उसके बाद बात भी वही कहता है, यूनिलेटरी आपने कब्जा किया हुआ कश्मीर के ऊपर आके, और आप बड़े मजे से आके बैठे हुए कि जी इसको ठीक होना चाहिए। आप सेपरेटिज्म की बात करते हैं, बलूचिस्तान में व्हाट आर यू डूइंग? आप टेररिज्म क्या कर रहे हैं अक्रॉस द बॉर्डर, अफगानिस्तान से क्या कर रहे हैं? तो ये चीजें आई थिंक इसका कोई एससीओ को हल निकालना है। अगर खित्ते को इकोनॉमिक तरक्की देनी है, कनेक्टिविटी करनी है, सिक्योर फ्रेंडली एनवायरनमेंट देनी है, देन टेररिज्म इज द मेन कॉमन एनिमी ऑफ द होल रीजन, जिसमें ये हम इस एससीओ की बात कर रहे हैं। इसके लिए जब तक ज्वाइंट स्ट्रेटेजी नहीं होगी, जिसके लिए तमाम हमारे मुल्क मिल के इकट्ठे टेररिज्म को नहीं टैकल करेंगे, क्वार्टरली 6 मंथली मीटिंग नहीं होगी, इसके ऊपर प्रोग्रेस देखेंगे, हमने क्या डिस्कस किया, हमने इसकी क्या प्रोग्रेस की, वाई वी कुड नॉट मेक हेडवे, और इसके लिए क्या रिसोर्सेज चाहिए। जब तक ये नहीं करेंगे, आप रेगुलेटिंग हेडक्वार्टर बना लें, शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन कर लें, कुछ ना कुछ, क्या अदरवाइज टेररिज्म के बगैर नहीं हो सकता। आपकी चाइनीज ये देखिए कितने लोग मारे हैं, कौन मार रहे हैं, कौन नहीं चाहता सीबेक बने इंडिया, क्यों नहीं चाहता प्रॉक्सी केस के वी ऑल नो। तो ये चीजें, आप कनेक्टिविटी, तो पाकिस्तान सारी चीजें चाहे एससीओ चाहता है, लेकिन इंडिया इज अ बिग स्टम्बलिंग ब्लॉक। दे स्टिल फील कि पाकिस्तान रिमेन अ स्टम्बलिंग ब्लॉक इन इंडियन हेजेमोनिक डिजाइंस। आप बांग्लादेश देख लें, आप मालदीव देख लें, आप नेपाल देख लें, श्रीलंका देख लें, सब इनके खिलाफ। सार्क को इन्होंने तबाह करके रख दिया, सार्क को नहीं चलने दिया। फिर यूनाइटेड नेशन में जाने की बात करें, यूनाइटेड में जाएंगे तो आप पहले अपने मसले हल करें। वो ममालिक हैं जिनके कोई मसाइल नहीं है, ये वो मुल्क है जिसके हर नेबरिंग कंट्री के साथ मसाइल हैं। तो आई थिंक इन चीजों को हमें सोचने की जरूरत है। देखिए, मैसेज तो डेफिनेटली कि एससीओ के तमाम रीजन के ममालिक हैं, वो चाहते हैं कि बामी हमआहंगी हो, इसमें ट्रेड भी हो, कॉमर्स भी हो, कल्चरल भी एक्सचेंजेस हो, टूरिज्म भी हो, एनर्जी भी हो, कनेक्टिविटी भी हो, ट्रांसपोर्ट भी हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी हो, एक्सप्लोरेशन ऑफ आपके जो अपने रिसोर्स नेचुरल उनको भी हो। दिस इज द इशू। यू थिंक वेस्ट एंड यूएसए विल लाइक कि ये ममालिक इकट्ठे होकर अपने रिसोर्सेज को हार्मोनाइज करें और बिकम इकोनॉमिकल जॉइंट्स? नेवर। वी शुड बी वेरी क्लियर अबाउट इट। दैट इज व्हाई अफगानिस्तान हैज बीन केप्ट ट्रबलसम। अफगानिस्तान रहेगा ट्रबलसम तो कोई ज्यादा तरक्की नहीं हो सकती।
सेकंड, इंडियन जयशंकर की जो आप बात कर रहे हैं फॉरेन मिनिस्टर की, देखें ये एक किस्म की बायलेटरल मीटिंग होगी, बल्कि ज्यादा बायलेटरल होती है, आधा घंटे की, 15 मिनट, यहाँ एटलीस्ट फॉर 1 आवर दे मस्ट बी केप्ट सिटिंग फॉर लंच और डिनर, वट एवर ये लंच में थे, तो डिस्कशंस हो जाएंगी। इशू सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, इंडिया कहता है जी कि हम ट्रेड भी करने के लिए तैयार हैं, हम वाटर डिस्ट्रीब्यूट भी करने के लिए तैयार हैं, हम सब चीज़ों में बात करेंगे, लेकिन हम कश्मीर के ऊपर बात नहीं करें, बिकॉज दैट इज नाउ आवर इंटेग्रल पार्ट। वी से illegally alien hand Jammu and Kashmir, occupied Jammu and Kashmir is a disputed area, it is recognized by United Nations। आप अगर ये बातें करते हैं सारी और कश्मीर को एजेंडे से निकाल देते हैं, तो यू थिंक कि पाकिस्तान कर सकेगा? कश्मीरियों की क्या दिलदारी होगी? हम अपने स्टांस से कितना दूर चले जाएंगे? और इंडिया विल ब्लेम, ही विल बूस्ट एवरीवेयर। ये देख लें, पाकिस्तान को एजेंडे को कश्मीर में निकाल दिया है, पाकिस्तान ने एक्सेप्ट कर लिया है 370 और 35 को जो हमने एब्रोगेट किया, तो दिस इज द इशू। और उसके साथ ये बेटी में यही बात करेंगे, ठीक है, वो कहते हैं ना ट्रेड और टेररिज्म नहीं चलेगा इकट्ठा, डायलॉग और टेररिज्म, तो टेररिज्म आप कर रहे हैं सबसे ज्यादा। कौन कौन सी जगह पर आप मैं गिनाऊंगा ये इंडियन टेररिज्म करता है, क्या कुछ कर रहा है पाकिस्तान आज? जो कुछ विक्टिम ऑफ टेररिज्म इट इज बिकॉज ऑफ इंडियंस। बलोचिस्तान देख लें, केपीके देख लें, बीएलएफ को कौन सपोर्ट कर रहा है, कौन फंडिंग दे रहा है, टीटीपी को कौन कर रहा है, इंडियन एम्बेसी में व्हाट ऑल इज हैपनिंग इन काबुल, वी नो इट ऑल। सो प्रॉब्लम पाकिस्तान के लिए ऑनेस्टली कि कमर चीमा इज आल्सो हियर, प्लीज रिमेंबर दैट डे आपने एक एजेंडा से कश्मीर को निकाल के डायलॉग बिल्कुल किया। सही है, लेकिन बेगम साहब आप जी 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 सही। बेगम साहब, मेरा सवाल अब ये है आपसे कि क्या आपके ख्याल में ये मुमकिन है कि इंडिया इस रीजन में होते हुए, भले ही उसकी जो हमदर्दियां हैं या ताल्लुकात हैं वो अमेरिका और वेस्ट के साथ हों, क्या वो इस खत्ते के ममालिक की जो कोशिशें हैं उसको सबूताज कर सकता है? इंडिया इज अ बिग स्पॉइलर। मैं ऑनेस्टली फील के एससीओ के अंदर इंडिया की जो इंपॉर्टेंस दे रहा है, आप देख लें कि वो कभी उसका हेड ऑफ स्टेट नहीं आया, हेड ऑफ गवर्नमेंट नहीं आया। सो दैट मीन्स कि वो आते हैं, आप यहाँ पर वो थोड़ी बहुत चिंगारी लगा के चले जाते हैं, दैट्स व्हाट दे आर डूइंग इट। अगर वो खत्म करना चाहता है, उसने पाकिस्तान को कहा कि पाकिस्तान टेररिज्म, सेपरेटिज्म, एक्सट्रीमिज्म में भी कर रहे हैं। पाकिस्तान सॉवरेनिटी की बात करें, वो उसने ब्लेम किया है, उसने सीपैक के अंदर जो प्रॉब्लम डाली वो बात की है, तो सारी फिर उसके बाद इन्होंने सार को इनफेक्टिव किया हुआ है। अगर इतने शौक तो पहले रीजनल इसको तो एक्टिवेट करें, सार को क्यों इन्होंने अबंडन किया है? बिकॉज इंडिया ने किया हुआ ना इसको। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो मैं तो दुआ करूंगा किसी को इंडिया एससीओ से निकल जाए। आप देखें ये एससीओ कहाँ जाती है, कितनी फ्लरिश करती हैं, क्या कुछ होता है। दैट इज मेरी